कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज ये आपकी क्लास लाइव नहीं रहेगी कि 10 मिनट की क्लास रोज़ाना जो होती है उस समय थोड़ा सा काम है। इसी वजह से दोस्तों ये हम लाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये क्लास देने बहुत ज़रूरी है बैक टू बैक। आप सभी जानते हैं कि 10 मिनट की क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी और इस 10 मिनट में आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार का कंटेंट दोस्तों आपको दिया जाएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा सिलेबस के अंदर कुछ चीजें लिखी नहीं होती, फिर भी सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते कि थोड़े आपको अलग लगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जहां से प्रश्न बन सकते हैं और बनते आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक को दोस्तों हम लगातार है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी बीच देखिए, आज का टॉपिक सिर्फ 10 मिनट की क्लास और पेपर में एक प्रश्न पक्का। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, लाइक शेयर कर देना जिससे कि आपको फायदा हो। जनपद स्थल पूछेंगे आप, सीधा सा प्रश्न आता है जनपद स्थल का, लेकिन सेपरेट टॉपिक आपकी बुकों में नहीं मिलेगा। लेकिन आज इस 10 मिनट की क्लास में कुछ जनपद आपको बताएंगे और वहीं से उठकर प्रश्न दोस्तों आ चुके हैं पुराने पेपरों के अंदर, और आपके भी अगर पूछा जाता है तो इस वीडियो से प्रश्न बाहर नहीं जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी टेस्ट सीरीज जो कि रामबाण सिद्ध हुई है सीईटी एग्जाम के अंदर। 11 तारीख को पेपर है भैया सीईटी वालों का, अब भी मौका है, चूकना मत। ठीक है, आपके सामने संस्कृति, कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास पूरा एक कंबाइंड चीज आपको मिलेगी जो कि रीट के लिए है, बट सीईटी के लिए भी रामबाण सिद्ध दोस्तों हुई है। कॉम्बो पैक के साथ मिलेगी, साइंस मैथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। साइंस मैथ कंप्लीटली आपको देख पा रहे हो कि जो प्रश्न आ रहे हैं जो हमारे वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज से निकल कर आ रहे हैं। जीके आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, साइंस का भी इसके अंदर। सिलेक्शन का रामबाण ऐसे इसका नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये सिलेक्शन आपको देगी। नेक्स्ट, ये तो ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों प्रदर्शन लगातार कर रही है, सीईटी में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मिले हैं इससे दोस्तों, मैथ साइंस टेस्ट सीरीज जो कि रीट नाम से, बट सीईटी में इसने धमाल दोस्तों मचाया है। तो आप भी चूकना मत, 11 तारीख को रीट वालों आपको भी मौका है, फिर सीईटी में जुआ वो आपके साथ न हो। और अलग से भी लेना चाहते तो अलग से भी हमारे मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जनपद स्थल। छोटा सा टॉपिक दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है जिससे कि एक प्रश्न पक्का बन सकता है और ये 5 मिनट का आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनपद क्या क्या पूछा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आता है सीवी जनपद। क्या क्या बात ध्यान रखें, देखो हम अननेसेसरी चीजों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, हम उतना कंटेंट आपको 10 मिनट में प्रोवाइड करवा रहे हैं जितना बेहतरीन रहेगा पेपर में। देखो कि सीवी जनपद यानी राजस्थान में संबंधित किससे है? मेवाड़ से संबंधित। सीधी सी बात, आपसे प्रश्न कि मेवाड़ से संबंधित कौन सा जनपद, तो आपको उत्तर देना है सीवी। सीवी आपने पढ़ा होगा, मेवाड़ में दो सूरज क्या कहा जाता है? सीवी, मेदवाड़, प्रागवाट ये कहा जाता था, आप सभी को पता है। सीवी जनपद मेवाड़ से संबंधित है। दूसरा, राजधानी क्या थी सीवी जनपद की? मध्यमिका नगरी, जो वर्तमान में चित्तौड़ में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और पीवाई की क्वेश्चंस आप देख लें पुराने पेपर उठाकर, यही पूछे गए हैं। चाहे यहाँ फर्स्ट ग्रेड का देख लें, चाहे सेकंड ग्रेड का देखें, चाहे थर्ड ग्रेड का देखें, या कुछ और एग्जाम जो प्रश्न बने हैं वो यही पूछे गए हैं, क्योंकि इनमें गहराई से नहीं जाता, संबंध पूछता है क्या है। तो सीवी जनपद किससे संबंधित दोस्तों? मेवाड़ से संबंधित। राजधानी मध्यमिका ये नगरी वर्तमान में। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है योध्य क्षेत्र, जिसे हम योध्य जनपद के नाम से जानते हैं। जैसे योध्य का नाम आता तो हनुमानगढ़ और नगर का नाम आपके दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का उत्तरी भाग संबंधित है इस जनपद से। राजस्थान का उत्तरी भाग इस जनपद से संबंधित, इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ या राजस्थान का उत्तरी भाग किस जनपद स्थल से संबंधित है, या योध्य जनपद के अंदर कौन कौन सम्मिलित है? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इज द करेक्ट ऑप्शन। इतनी बात आपसे, 10 मिनट की क्लास है, इसके अंदर दोस्तों आपको वही कंटेंट दिया जा रहा है जो कि बेहतर। और आगामी रोजाना अब और क्लास आने वाली, बहुत ही बेहतरीन चीजें दोस्तों आपको मिलेंगी लगातार। ठीक है, बहुत सारी क्लासें आ चुकी, प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर चेक कर लेना। अगला आता है मत्स्य जनपद। क्या आता है? मत्स्य जनपद के अंदर जो राजधानी है वो बेराट क्षेत्र है, बेराट क्षेत्र। और बेराट जयपुर के अंदर, जिसका प्राचीन नाम देखेंगे विराट नगर। सीधा प्रश्न पूछते हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी, अलवर मत कर देना भैया, मत्स्य नाम एकीकरण में जाते हैं और मत्स्य संघ जब देखते हैं उसमें राजधानी अलवर थी, वो मत्स्य संघ था, मत्स्य जनपद है। राजधानी क्या बनाई गई थी? बेराट। जयपुर के अंदर प्राचीन विराट नगर, और पांडवों ने यहाँ पर बेराट के अंदर दोस्तों छात्रावास व्यतीत किया।
ये आपको ध्यान रखना कि पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया, जो कि जनपद कौन सा है, मत्स्य जनपद है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इतना बता दिए, इतना ही याद आपको करना है। अगला आता है अर्जुनायन जनपद। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि अर्जुनायन जनपद किस से संबंधित है। नीचे नाम आगे अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, तो अलवर और भरतपुर से संबंधित। इतनी बात ध्यान, अर्जुनाय जनपद, अलवर, भरतपुर। जितना पूछा गया उतना हम बताएंगे आप, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अगला आपसे पूछता है साल्व जनपद। साल्व जनपद सीधा से अलवर से संबंधित, किससे संबंधित, राजधानी मृतिका, मृतिकावती। याद हो जाएगा इतनी बात, क्योंकि 10 मिनट की क्लास है, इसमें हम थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ते, सिर्फ कंटेंट वही डिलीवर किया जाएगा जो कि आपके लिए सीधा हिट करेगा एग्जाम को। अगला है सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद, प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी। प्रश्न पूछा जा चुका है, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। मुख्य अस्तित्व कहां था इसका, यूपी से संबंधित। राजधानी यूपी की होगी, फिर मुख्य रूप से वहां पर है तो मथुरा। राजस्थान का वही भाग सम्मिलित होगा जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। अब आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से तो कौन सा लगा हुआ है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। यानी आप ट्रिक बना सकते हैं, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इस प्रकार से ट्रिक भी दोस्तों आप बना सकते हैं। ये था आपका जनपद। इसके अलावा कोई जनपद एक और बच गया, कुरुक्षेत्र, जिसे कुरु जनपद भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, अलग अलग, लेकिन आपको कुरुक्षेत्र जनपद ध्यान कर। आप सभी जानते हैं कि अलवर क्षेत्र का उत्तरी भाग इससे संबंधित, अलवर क्षेत्र का उत्तरी भाग दोस्तों इससे संबंधित है। और राजधानी पूछेगा तो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ। सीधा सा प्रश्न, इंद्रप्रस्थ राजधानी किस जनपद से संबंधित है, तो ये प्रश्न पूछे तो आपको बताना है कुरु जनपद से संबंधित। महाभारत के समय में यहाँ की राजधानी क्या हुआ करती थी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नाम महाभारत आपने देखी होगी, और कोरोना काल में महाभारत तो सबने देख ली है। ठीक है, तो याद रखें अलवर क्षेत्र का उत्तरी भाग सम्मिलित है कुरु जनपद से, और राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और महाभारत के समय में राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। आई होप इतने ही जनपद, आगे जनपद नहीं, आगे जनपद दोस्तों नहीं। ठीक, हो जाएगा आराम से, कहीं कोई डाउट आपके नहीं होना चाहिए। ये था दोस्तों आपके लिए। ठीक है, आज का टॉपिक मात्र 10 मिनट की क्लास में दोस्तों आपको याद करवाया गया। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो जो मैंने बताया यहीं से प्रश्न बना है, इसके अलावा आपसे नहीं। 10 मिनट की क्लास रामबाण दोस्तों सिद्ध होगी, रट लेना। किसी प्रकार से अगर पेपर में प्रश्न आ गया तो गलत दोस्तों नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं इसी के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहीं से मिलेगा आपको वो सिलेक्शन का मटेरियल जो कि आप चाहते हैं। और बाकी आप सभी जानते हैं कि 10 मिनट की बहुत सी क्लासें दोस्तों हो चुकी है, सभी को देख लेना। आगामी दिनों में भी लगातार क्लासें आएंगी, और साथ में टेस्ट सीरीज आपके सामने है। हथियार है जीतने के लिए, कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, तीनों एक साथ मिल जाएंगे कॉम्बो पैक के अंदर, अलग से, जो कि निस्ते नाबूद करेगी कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा रिट को निस्ते नाबूद करने में ये अहम भूमिका दोस्तों निभाने वाली है। तो चूकना मत, फिर मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।